आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है, हमारी क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं डिफरेंट इकोनॉमी में इसके। ठीक है, पीपीसी पढ़ेंगे हम इसमें, और पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम स्टडी करेंगे। हम पढ़ लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगेन मैं एक एग्जांपल्स लेके चलूँगा यहाँ पे कुछ, और एग्जांपल के तौर पे आपको सारा कुछ समझाऊँगा। आपको किसी भी तरीके की कोई भी डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हो, तो आप मुझे कमेंट्स में इस चीज़ को बोल सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन दे दूँगा। इस यूट्यूब वीडियो में सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स और एग्जांपल से बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, सिर्फ उनको ही समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो रिच इकोनॉमी हो, पुअर इकोनॉमी हो, डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, वो 3 प्रॉब्लम को फेस करेगी ही करेगी। पहली प्रॉब्लम है इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है हमारी फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो हम हर एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस से ये आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चीज़ की प्रोडक्शन करें। इसकी 2 भुजाएँ होती हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस से, कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, क्या गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में उस गुड्स को प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखो, इकोनॉमी में हमें सब जो भी प्रोडक्शन करनी होती है वो कंज्यूमर को देखते हुए प्रोडक्शन करनी है। देखो, कोई भी प्रोड्यूसर मन उठा के कुछ भी तो प्रोड्यूस करने ही लगेगा, वो उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा जो उसको लगता है बिक जाएगी, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो हमेशा, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो, किसी भी चीज़ की अगर वो प्रोडक्शन करेगा, वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करेगा कि कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोड्यूसर का काम होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट जब भी कमाएगा जब उसे लगेगा कि इस गुड की जो डिमांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, और सोसाइटी, एक कंट्री, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या काम होता है, सोशल वेलफेयर करना। तो वो उन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जो उसे लगता है कि समाज में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट टू प्रोड्यूस की हमारी 2 भुजाएं हैं, 2 साइड्स हैं इसकी, 2 क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें और क्या गुड प्रोड्यूस करें, हम ये 2 सवाल इसमें से निकलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस को हम इसमें 2 कैटेगरी में से बांटते हैं, क्योंकि गुड्स को 2 भागों में बांटा जाता है, कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स में। गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, या तो वो कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेगा या कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे लाइक प्लांट एंड मशीनरी, और कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे खाने पीने की उनकी चीज़ें वगैरह वगैरह। ये तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन इसलिए की जाती है ताकि जो हमारे एक तरीके से फर्दर प्रोडक्शन है उनके लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी प्लांट एंड मशीनरी होएगी हमारी, उतनी अच्छी हमारी प्रोडक्शन होएगी, और प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी होएगी, इकोनॉमी की फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी होएगी। और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए लोग जो चाह रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टैंडर्ड लिविंग जो है लोगों का वो बेटर होएगा, इन्जॉय करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो। प्रॉब्लम क्या है यहाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ तो कर लेंगे, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ को जो एंजॉय कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर जो कर रहे थे, वो नहीं हो पाएगी। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो है वो लो हो जाएगी। वहीं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है या जो हमारी प्रोडक्शन है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के रीज़न की वजह से ही तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसी में अगली प्रॉब्लम आ जाती है हमारी क्वांटिटीज़ ऑफ गुड। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कम करनी पड़ेगी कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन को, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कम करनी पड़ेगी कैपिटल गुड्स को। यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जिसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बस प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही है दोनों में कि हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, किसी एक को तो हमें कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम एलोकेट करें। एलोकेट माने होता है बांटना। फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोडक्शन करें। अब कैसे कैसे सवाल आ रहा है यहाँ पे, तो कैसे का मतलब होता है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम टेक्निक की बात करेंगे, किस टेक्निक से हम प्रोडक्शन करें।
हम यहाँ पे 2 टेक्निक्स को पढ़ेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जहाँ पे लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है कैपिटल के मुकाबले, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जहाँ पे कैपिटल का इस्तेमाल होता है लेबर के मुकाबले। कैपिटल मीन्स मतलब मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लेबर के मुकाबले। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो गई चॉइस की। हम दोनों टेक्निक को एक साथ लेके नहीं चल सकते। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी क्या चीज़ अच्छी होगी? एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, किसी भी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर हमारी टेक्निक अच्छी है तो। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेके चल रहे हैं तो, ठीक है, मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम मशीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लेबर का कम करेंगे तो क्या हो जाएगी? बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम मशीन्स लाएंगे लेबर उतने कम लगेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नौकरियाँ तो मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिलेगी, बट जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो रैपिडली जो बढ़ रही थी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में नहीं बढ़ेगी। तो अगेन यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम निकल कर आ रही है जिसे हम बोलते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, ये हमारी प्रॉब्लम है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दोबारा 2 लोगों में इनको बांट लेते हैं, एक पुअर में और एक रिच में, ठीक है। तो क्योंकि हर इकोनॉमी में 2 ही सोसाइटी होती है, या तो अमीर या गरीब, ठीक है। अगर सिर्फ सोशल जस्टिस को देखा जा रहा है तो हम पुअर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे रिच के लिए। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं पुअर लोगों के लिए, सोशल वेलफेयर ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है प्रोड्यूसर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको प्राइस इतना रखना पड़ेगा कि हर गरीब को वो आइटम मिल सके। तो अमीर तो उसको खरीद लेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइस तो कम हो रहे हैं। जितना प्राइस कम होता चला जाएगा उतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी कम होता चला जाएगा, और जितना हमारा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो कम होएगा, जीडीपी ग्रोथ जो है इकोनॉमी की उतनी ही हमारी कम होएगी, और जो हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे पीछे चलती चली जाएगी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर पे ध्यान दे रहे हैं। वहीं अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं रिच के लिए तो हमारा जो एक तरीके से प्रॉफिट है उसका मार्जिन जो है बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। अगेन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसकी? या तो हम सोशल इक्वलिटी कर लें या फिर हम जीडीपी को ग्रोथ कर लें। अगेन मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, चाहे वो रिच इकोनॉमी हो, पुअर हो, डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, ये 3 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है रिसोर्सेज की प्रॉपर्टीज़ जो, या कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और रिसोर्सेज के जो है अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से तीनों ही प्रॉब्लम हमारी हर इकोनॉमी में रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे सवाल रखना चाहूँगा कि अगर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस ना होते तो होता क्या? तो होता ये कि अगर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस ही ना होते तो चॉइस की प्रॉब्लम ही क्रिएट ना होती, और ये जो 3 प्रॉब्लम आ रही है हमारी ये भी ना होती। कैसे? एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, ज़मीन है। यहाँ पर एक बात है, अगर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस ना हो तो वो करेगा क्या? अरे भैया अपने गेहूँ होगा और रिलैक्स बैठ, क्योंकि क्या ज़रूरत है उसको और कुछ प्रोड्यूस करने की भैया अल्टरनेटिव। क्योंकि देखो एक ज़मीन के कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो खेती कर ले, या उस ज़मीन पे इंडस्ट्री को दे दे और कारखाने खोल ले, या फिर घर बना ले। लैंड कितने सारे यूजेस हैं। लेकिन एक फार्मर कह रहा है कि यार मैं अपना खेती बाड़ी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, बस खेती ही करनी है। तो खेती करनी तो रिलैक्स होगा और अपना बैठ आराम से। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहाँ है ही नहीं कुछ। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ इसलिए रही है क्योंकि उस लैंड के कई तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं, ठीक है, वो अपना घर बना सकता है रहने के लिए। इसके अल्टरनेटिव यूजेस ना होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं रहेगी। अब हम समझ लेते हैं सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। डिफरेंट इकोनॉमी में कैसे हम इस सेंट्रल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस चैप्टर में, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को पढ़ा था, उसमें मैंने आपको 3 इकोनॉमी बनाई थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, और तीसरी इकोनॉमी थी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों इकोनॉमी में हम कैसे इन सेंट्रल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हम ये पढ़ेंगे। कर लेते हैं मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसे हम बोलते हैं एक तरीके की फ्री इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फ्री होते हैं कि वो डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है।
अब उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूसर है और ये फ्री इकोनॉमी की बात है, मार्केट इकोनॉमी की बात है, तो यहाँ पे वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे। तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, व्हाट टू प्रोड्यूस की। अब उन्हें सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस नहीं करना है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रोड्यूस करेंगे वो गुड्स जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने को मिले, ठीक है। अब वो कंज्यूमर गुड्स को भी अगर वो कंज्यूमर गुड्स को भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो ऐसे रेट पे प्रोड्यूस करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर वो कैपिटल गुड्स को भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो इतनी कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे कि उनकी जो टेक्निक है जो वो यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए वो इतनी अच्छी होगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, जिसको हम बोलते हैं सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। तो वो टेक्निक यूज़ करेंगे, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लेकर आएंगे, ना कि लेबर, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेंगे तो उन्हें ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना वो कैपिटल लगाकर प्रोडक्शन कर सकते हैं उतना लेबर से वो नहीं कर पा पाएंगे। तो यहाँ पे वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, ना कि लेबर की। और थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी फॉर वूम टू प्रोड्यूस, ये उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ पे गरीबों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, यहाँ सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखा जाएगा क्योंकि वो हाई अमाउंट उनको पे कर सकते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। सेकंड इकोनॉमी थी हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर कंट्रोल जो होता था वो गवर्नमेंट का होता था। अब इसमें जो तीनों की तीनों प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होएंगी, ऑल डिसीजन जितने भी यहाँ पे लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे सोशल वेलफेयर के लिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। और जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक से यूज़ होएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। और तीसरा इसके अंदर जो है गरीबों को क्या किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वोम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे। तो इस इकोनॉमी के अंदर हम इन तीन प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर जो होता है डिसीजन रिगार्डिंग क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो दोनों को ध्यान में रख कर करा जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए भी और सोशल वेलफेयर करने के लिए भी। तो इस इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर जो होता है फ्री होता है अपने डिसीजन को लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन कुछ एरिया में जो डिसीजन जो होते हैं वो सोशल कंसिडरेशन, सोशल वेलफेयर को मद्देनज़र रखते हुए भी लिए जाते हैं। जैसे हम तीनों इकोनॉमिक्स के अंदर इन सेंट्रल प्रॉब्लमों को हम ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारा इसमें पीपीसी कर्व है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक मुझे आपको बताना था इसमें कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती है और डिफरेंट इकोनॉमी के अंदर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं।